हमारे सभी साधक जनों को रवि ज्ञान गंगा परिवार की ओर से सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो वर्षों से बड़ा चर्चित है और विवाद का विषय भी रहा है। तो दोस्तों, वो विषय है मूर्ति पूजा। क्या यह सही है? क्यों की जाती है मूर्ति पूजा और कैसे करनी चाहिए? आज का युग तर्क का युग है। लोग कहते हैं कि भगवान पत्थर में थोड़े होते हैं, तो कोई कहता है ईश्वर तो निराकार है, फिर मूर्ति पूजा क्यों करें? परंतु क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, भगवान ने स्वयं भी मूर्ति की स्थापना क्यों की? क्या एक अंधविश्वास है ये, या फिर इसका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा था? तो आज हम यही जानेंगे कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए मूर्ति पूजा, और कैसे यह साधना को गहराई देता है। तो संत कबीर ने निराकार को स्वीकार किया था, पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध केवल तब किया था जब वह दिखावे, अज्ञान और अंधविश्वास में डूबी हो। लेकिन जब मूर्ति में भगवान हो, जब उसमें श्रद्धा हो, जब वह स्मृति बन जाए परमात्मा की, तब वही मूर्ति साक्षात चेतना बन जाती है। आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं एक कथा के माध्यम से। कथा है परमात्मा और पत्थर में एक वृद्ध की भक्ति। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भक्तिबाई। उसका ना कोई बेटा था, ना कोई संपत्ति थी, पर वह सुबह अपने आंगन में एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्नान कराता था, तिलक लगाता था, भोग लगाता था, घंटी बजा करके आरती करता था। तो ये सब देख करके उसके गांव वाले उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे कि अरे महाराज, पत्थर में भी कोई भगवान होते हैं क्या? पर वह मुस्कुराता और कहता, यह पत्थर नहीं है, यह मेरे मन का माधव है। तो एक दिन गांव में अचानक से अकाल पड़ गया। लोगों ने घरों में अन्न का दान नहीं दिया, तो भक्तिबाई के घर भी कुछ नहीं बचा हुआ था। लेकिन फिर भी वह रोज अपनी मूर्ति को स्नान कराता रहता था, तुलसी दल लगा करके उन्हें बार बार लगाता रहता था। तो माधव, आज भोग नहीं है, पर तुम भूखे मत रहना, मेरे दिल में रहना, ऐसा उनका ये प्रश्न था। तो उस रात गांव में किसी ने देखा कि भक्तिबाई के आंगन से एक प्रकाश निकल रहा है, और अंदर जाकर के देखा तो भक्तिबाई मूर्ति के सामने बैठा था और सामने भोजन थाल रखा था, जिसमें कुछ भी रखा नहीं था, वो खाली था, पर पूरे घर में सुगंध फैल रही थी। तो गांव के लोग इस बात को अचंभे में हो गए कि भाई, सुगंध पूरे घर में आ रही है खाने की और थाल में कुछ नहीं है। तो भक्तिबाई ने कहा, जिसमें सच्ची श्रद्धा होती है उसमें भगवान खुद आ जाते हैं, चाहे वह मूर्ति हो या कड़ हो या कुछ भी हो। तो संत कबीर दास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो यह चाकी भली फीस खाए संसार। तो इस दोहे में वो मूर्ति पूजा का अंधानुकरण और दिखावा न करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कबीरदास यह भी कहते हैं कि राम रहीम एक है, मूर्ति और मस्जिद में मत झगड़ो, देख भाव को पहचान आत्मा को। यानी मूर्ति पूजा गलत नहीं है, पर उसकी भावना शुद्ध होनी चाहिए।
तो दोस्तों, मूर्ति पूजा कब और क्यों और कैसे करें, ये आज हम आपके लिए बता रहे हैं। तो देखिए, मूर्ति पूजा कब करें? जब आपका मन भटक रहा हो तब आप मूर्ति पूजा करें, और आपके अंदर श्रद्धा जागे तो मूर्ति पूजा करें। जब ईश्वर को रूप में अनुभव कराना हो तो आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों करें हम? तो मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति की पूजा की जाती है। प्रतीक के माध्यम से परम को याद करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। भाव जागरण के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि इसे कैसे करें। तो मूर्ति को भगवान मान करके नहीं, भगवान का स्मरण मान करके पूजा करनी चाहिए। प्रेम से, ध्यान से, श्रद्धा से पूजें उनके लिए, दिखावे और रीति से नहीं, प्रेम और प्रीति से करें। तो दोस्तों, मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती है, वह हमारी श्रद्धा की प्रतीक भी होती है। जब तक मन अज्ञानी है तब तक मूर्ति साधना है, और जब मन साक्षात्कार कर लेता है तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। तो दोस्तों, मूर्ति से शुरू होकर के परम से मिलना, यही भक्ति का मार्ग है। तो यह हमारी ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको प्रत्येक दिन समय समय पर मिलती रहेगी। अगर इस कथा के माध्यम से आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो इस कथा को आप दूसरे की ओर अपने रिश्तेदारों मित्रों में शेयर जरूर कर दें, ताकि थोड़ा हिस्सा उनके भी समझ में आ जाए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, जय संत कबीर।